सोचिए जरा, किसी के हाथ में एक इतिहास का छोटा सा टुकड़ा हो। एक ऐसा टुकड़ा जिसने ना जाने कितने राजाओं, साम्राज्यों और क्रांतियों को अपनी आंखों से देखा हो। मुद्रा संग्रह की दुनिया का यही तो जादू है। और आज हम इसी दुनिया की दो सबसे दिलचस्प शाखाओं में उतरेंगे। सिक्कों का संग्रह और नोटों का संग्रह। ये सिर्फ पैसे की कहानी नहीं, ये तो वक्त की कहानी है। तो सवाल यही उठता है कि किसी की अपनी यात्रा कहाँ से शुरू हो। क्या हजारों साल पुरानी धातुओं की खनक अपनी ओर खींचती है, या फिर कागज पर छपी कला और आज की अर्थव्यवस्था की कहानियां ज्यादा दिलचस्प लगती हैं। चलिए साथ मिलकर पता लगाते हैं कि कौन सा रास्ता किसके शौक को एक नई उड़ान देता है। तो चलिए सबसे पहले सबसे बुनियादी फर्क से शुरू करते हैं। आखिर ये चीजें बनी किस चीज से हैं? क्योंकि इनकी बनावट, इनका मटेरियल ही तो इनकी कहानी का पहला पन्ना लिखता है। एक ऐसी कहानी जो समय की कसौटी पर परखी जाती है। और यहीं पर दोनों के बीच का जमीन आसमान का फर्क साफ नजर आता है। एक तरफ हैं सिक्के, सोना, चांदी, तांबा, जो वक्त की हर मार झेलने के लिए बने हैं। अरे हजारों साल पुराने सिक्के आज भी ऐसे मिलते हैं मानो कल ही ढाले गए हों। और दूसरी तरफ हैं कागज के नोट। हाँ, ये खास किस्म के कागज से बने हैं, पर हैं तो नाजुक ही। जरा सी नमी, तेज रोशनी या एक गलत मोड़ और इनकी कहानी धुंधली पड़ सकती है। तो सीधी सी बात है, सिक्के ताकत की मिसाल हैं, तो नोट एक नाजुक कला जिसे सहेजने की जरूरत पड़ती है। और देखिए, नोटों की यही नज़ाकत एक कलेक्टर के लिए सबसे बड़ी चुनौती बन जाती है। जैसा कि यहाँ दिख रहा है, उन्हें खास प्लास्टिक की स्लीव्स में रखना पड़ता है, मोड़ने से बचाना होता है, नमी और धूप से तो कोसों दूर रखना पड़ता है। ये सारी मेहनत क्यों? ताकि उस कागज पर लिखी कहानी जिंदा रहे। ये एक ऐसी देखभाल है जिसकी जरूरत सिक्कों को शायद ही कभी पड़ती हो। अच्छा, मटेरियल से आगे बढ़ते हैं। अब हम समय में एक बहुत लंबी छलांग लगाने वाले हैं। अब बात करते हैं ऐतिहासिक गहराई की। और यहाँ तो भाई सिक्के और नोट हमें दो बिल्कुल अलग अलग जमानों की सैर कराते हैं। खासकर भारत के लिहाज से देखें तो ये टाइमलाइन बहुत कुछ साफ कर देती है। सोचिए जरा, भारत में सिक्कों का इतिहास 2500 साल से भी ज्यादा पुराना है, जब पंच मार्क सिक्के चला करते थे। और इसकी तुलना में कागजी नोट, इनका सफर तो 18वीं सदी में शुरू हुआ और सही मायनों में इन्हें एक पहचान मिली 1935 में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के आने के बाद। ये वाकई में दो अलग अलग दुनियाएं हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ? मतलब ये कि जब कोई सिक्के जमा करता है तो वो असल में मौर्य, गुप्त और मुगल जैसे महान राजवंशों के इतिहास की धूल भरी किताबें खोल रहा होता है। और जब कोई नोट जमा करता है तो वो ब्रिटिश भारत से लेकर आजाद भारत तक हमारी आधुनिक अर्थव्यवस्था की नब्ज को महसूस करता है। तो भाई, एक तरफ है पुरातत्व तो दूसरी तरफ है अर्थशास्त्र। चलिए अब आते हैं हमारे तीसरे और बड़े ही मजेदार पहलू पर, डिजाइन और उस पर मौजूद जानकारी। सिक्के हों या नोट, दोनों पर ही कई छिपे हुए सुराग होते हैं। लेकिन कमाल की बात यह है कि ये सुराग हमें बिल्कुल अलग अलग कहानियों तक लेकर जाते हैं। जब कोई सिक्का हाथ में लेता है तो उसकी नजर जाती है धातु की किस्म पर, टकसाल के निशान पर, यानी ये सिक्का बना कहाँ था, और हाँ, उस पर लिखे शासक के नाम पर। ये सब हमें उस दौर के राजवंशों और धातु विज्ञान के बारे में बताता है। वहीं दूसरी तरफ नोट की कहानी छिपी होती है गवर्नर के हस्ताक्षर में, उसके सीरियल नंबर में और वाटरमार्क जैसी चीज़ों में। ये हमें उस वक्त की मौद्रिक नीति और प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी के बारे में बताती हैं। और पता है, यहाँ एक बहुत दिलचस्प बात है। आज के दौर में जो लोग संग्रह करते हैं, उनके लिए नोटों में अक्सर ज्यादा विविधताएं मिल जाती हैं। अलग अलग गवर्नरों के हस्ताक्षर, कुछ खास पैटर्न वाले सीरियल नंबर या फिर नोट पर छपे छोटे से अक्षर, ये सब मिलकर नोट कलेक्शन को एक जासूसी के खेल जैसा बना देते हैं, जहां हर छोटा सा सुराग एक नई कहानी का दरवाजा खोलता है। तो हमने मटीरियल, इतिहास और डिजाइन, इन तीनों पहलुओं को समझ लिया। अब इतनी सारी जानकारी के साथ सवाल ये उठता है कि एक कलेक्टर के तौर पर अपना रास्ता कैसे चुना जाए। देखिए, ये फैसला तो पूरी तरह से किसी के अपने शौक और जुनून का है। इसे ना एक कलेक्टर के कंपास की तरह समझिए। अगर किसी को पुराने साम्राज्य और पुरातत्व की कहानियां अपनी तरफ खींचती हैं, तो सिक्के ही उनका रास्ता है। और अगर किसी को सेंट्रल बैंकिंग, अर्थव्यवस्था और आधुनिक सिस्टम की गुत्थियां सुलझाने में मजा आता है, तो उनके लिए नोटों से बेहतर कुछ नहीं। और हाँ, ऐसे भी बहुत से लोग हैं जिन्हें एक नहीं बल्कि दोनों ही कहानियां पसंद हैं, और वो दोनों को जोड़कर इतिहास की पूरी तस्वीर देखते हैं। और आखिर में सबसे जरूरी बात ये समझना होगा कि कोई भी रास्ता दूसरे से बेहतर या कम नहीं है।
सिक्के और नोट तो बस एक ही कहानी को, यानी पैसे की कहानी को देखने के लिए दो अलग-अलग खिड़कियां हैं, और यकीन मानिए दोनों ही रास्ते ज्ञान और रोमांच से भरे हुए हैं। क्योंकि बात सीधी सी है, चाहे वो धातु का एक ठोस टुकड़ा हो या फिर कागज की एक नाजुक सी परत, हर एक चीज अपने आप में अपने समय की एक पूरी कहानी समेटे हुए है। और उन्हीं कहानियों को खोजना, समझना और सहेजना, बस यही तो एक सच्चे कलेक्टर की असली यात्रा है।